मुझे ज़्यादा पढ़ने की क्या ज़रूरत है? ये वो सवाल है जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मुझे किताब पढ़ने की क्या ज़रूरत है जब मैं एक यूट्यूब वीडियो देख के उस किताब की समरी देख सकता हूँ। सही बात है, इससे तुम अपना वक्त बचा सकते हो। इसमें कुछ गलत बात भी नहीं है, मगर तुमने ये तो ज़रूर सुना होगा, रीडिंग इज़ टू द माइंड व्हाट एक्सरसाइज इज़ टू द बॉडी। और तुम किसी किताब की यूट्यूब समरी देखकर वो बेनिफिट हासिल नहीं कर सकते जो तुम डायरेक्ट बुक रीडिंग से हासिल कर सकते हो। इस वीडियो में बुक रीडिंग के 3 बेनिफिट्स मैं आपको बताने वाला हूँ जो सबको मालूम होने चाहिए। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि सारी प्रॉब्लम्स को छोड़ छाड़ कर आप अभी बस का टिकट कराओ और किसी पुरसुकून जगह चले जाओ? पाकिस्तान में भी ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ पे आप रिलैक्स करने के लिए जा सकते हो, लेकिन मैं कहता हूँ कि तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। एक ग्रेट बुक तुम्हारी ये ख्वाहिश घर बैठे पूरी कर सकती है अगर आप उसको वक्त दो। ज़्यादातर लोग अपनी प्रॉब्लम्स को ओवर थिंक कर लेते हैं, हालांकि उन्हें चाहिए होती है एक ब्रेक, सिर्फ एक ब्रेक। तो अगर आपको ऐसी ट्रिकी सिचुएशन का कभी सामना करना पड़ जाए तो एक अच्छी बुक उठाओ और उसे पढ़ना शुरू कर दो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बंदा बुक रीडिंग पर लेक्चर तो दे रहा है, मगर ये नहीं बता रहा कि तुम्हें क्या पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो इसका आंसर भी तुम्हें इस वीडियो में ज़रूर मिलेगा, और इस पर हम बाद में आएंगे। फ़िलहाल हम अपने पहले पॉइंट को कंटिन्यू रखते हैं। 2009 की एक रिसर्च के मुताबिक बुक रीडिंग स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए उतना ही इफ़ेक्टिव है जितना कि म्यूज़िक या कोई कॉमेडी परफॉर्मेंस। और इस रिसर्च के पार्टिसिपेंट्स के लिए स्ट्रेस लेवल्स को कम करने के लिए सिर्फ 30 मिनट्स की बुक रीडिंग भी काफ़ी थी। आजकल की डिस्ट्रैक्शंस की वजह से बहुत से लोगों को कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम होती है, उनका फोकस डिवाइडेड रहता है, लेकिन आप उनमें से एक ना बनो। आजकल एक एवरेज पर्सन अपने वक्त को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। सिर्फ 5 मिनट के वक्त में वो किसी एक अहम टास्क पर काम भी कर रहा होता है और साथ साथ अपने दोस्तों से व्हाट्सएप पर चैट भी कर रहा होता है। इस वजह से उसे अपना टास्क पूरा करने में वक्त भी ज़्यादा लगता है और उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस भी कम हो जाती है। अगर वो काम से पहले एक स्टोरी बुक पढ़ ले तो वो उसी में ही खोया रहेगा। वो अपने दोस्त का रिप्लाई तक नहीं करेगा जब तक वो ये जान न ले कि मरियम इमरान से क्यों नफरत करती है। और इस कहानी को मुकम्मल करने के बाद जब वो अपने काम पर फोकस करेगा तो उसको अपना टास्क कंप्लीट करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि कुछ मिनट्स की बुक रीडिंग ने उसके दिमाग को पुरसुकून कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस भी बढ़ गई थी। आपकी बॉडी को मूवमेंट की ज़रूरत होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके दिमाग को भी मूवमेंट की ज़रूरत होती है। तो ये मूवमेंट या एक्सरसाइज ब्रेन को मिलती है बुक रीडिंग से। जिस तरह कोई भी एक्सरसाइज आपके बॉडी को फिट रख सकती है, इसी तरह रीडिंग आपके ब्रेन को फिट रख सकती है और डिमेंशिया के असरात को कम कर सकती है, जिसका फ़ायदा ये होगा कि एज बढ़ने के बावजूद आपका ब्रेन शार्प ही रहेगा। इसके अलावा रीडिंग से आपको न्यू इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहती है जो कभी ना कभी आपके काम ज़रूर आ सकती है। जितना ज़्यादा नॉलेज आपके पास होगा उतना ज़्यादा बेहतर आप अपनी प्रॉब्लम्स को फेस कर सकते हैं। ज़िंदगी में बाकी सब तो आपसे छीन सकता है, मगर आपका नॉलेज आपसे कभी नहीं छीन सकता, वो हमेशा आपके साथ ही रहेगा। अब हम उस सवाल पर वापस आते हैं कि तुम्हें क्या पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो इसका एक शॉर्ट एंड स्वीट आंसर है, जो तुम्हारी पहुंच में हो तुम्हें वही पढ़ना चाहिए। अगर तुम्हारे पास वक्त की कमी हो तो किसी एक मौजू पर रोज़ाना एक आर्टिकल पढ़ लो। अगर वक्त की कमी ना हो तो हिस्टोरिकल बुक्स पढ़ो या फिक्शन स्टोरीज़ पढ़ो जो तुम्हें ख्यालों की दुनिया में घुमा दे। और अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो कामयाब लोगों की ज़िंदगी के बारे में पढ़ो और उनकी आदत को अपनाने की कोशिश करो, और उनमें से एक ज़रूर बुक रीडिंग होगी। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।